शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। सचमुच होने वाली, वो सचमुच होने वाली क्या है? और तुमको क्या मालूम कि वो सचमुच होने वाली क्या है? वही खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने जुटलाया। सो समूद तो कड़क से हिला कर दिए गए, रहे आद उनका निहायत तेज आंधी से सत्यानाश कर दिया गया। खुदा ने उसको 7 रात और 8 दिन उन पर चलाए रखा। तो आए मुखातिब, तू लोगों को इस तरह इसमें डे और मरे पड़े देखे जैसे खजूर के खोखले तने। भला तो उनमें से किसी को भी बाकी देखता है? और फिरौन जो लोग इससे पहले थे और वो जो उल्टी बस्तियों में रहते थे, सब गुनाह के काम करते थे। उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की तो खुदा ने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा। जब पानी तुगयानी पर आया तो हमने तुम लोगों को कश्ती में सवार कर लिया ताकि इसको तुम्हारे लिए यादगार बनाएं, और याद रखने वाले कान उसे याद रखें। तो जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर एक बार की तोड़ फोड़ कर बराबर कर दी जाएंगी, तो उस रोज हो पड़ने वाली यानी क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा। तो वो उस दिन कमजोर होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर उतर आएंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उस रोज तुम सब लोगों के सामने पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी ना रहेगी। तो जिसका नामा अमाल उसके दाने हाथ में दिया जाएगा, वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा अमाल पढ़िए। मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा, यानी ऊंचे ऊंचे महलों के बाग में जिसके मेवे झुके हुए होंगे। जो अमल तुम अयाम गुज़िश्ता में आगे भेज चुके हो, उसके सिले में मज़े से खाओ और पियो। और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा कि काश मुझको मेरा अमाल नामा ना दिया जाता और मुझे मालूम ना होता कि मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत अब्दुल आबाद के लिए मेरा काम तमाम कर चुकी होती। आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया। हाय मेरी सल्तनत खाक में मिल गई। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो और तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी नाप 70 गज है जकड़ दो। ये ना तो खुदाए जल शानहू पर ईमान लाता था और ना फकीर के खाना खिलाने पर आमादा करता था। सो आज इसका भी यहाँ कोई दोस्तदार नहीं और ना पीप के सिवा उसके लिए खाना है, जिसको गुनहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। तो हमको उन चीज़ों की कसम जो तुमको नजर आती हैं और उनकी जो नजर नहीं आती कि यह कुरान फरिश्ता अली मकाम की ज़बान का पैगाम है और किसी शायर का कलाम नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। और ना किसी काहिन की बात है, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम फिक्र करते हो। और ये तो परवरदिगार आलम का उतारा हुआ है। अगर ये पैगंबर हमारी निस्बत को झूठ बात बना लाते तो हम उनका दाना हाथ पकड़ लेते, फिर उनकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला ना होता। और ये किताब तो परहेजगारों के लिए नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से बाज़ इसको जुटलाने वाले हैं। नीज ये कि काफिरों के लिए मुजिब हसरत है और कोई शक नहीं कि यह बरहक काबिल यकीन है। सो तुम अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल के नाम की तंज़ीह करते रहो।